साथियों, आप लोग जानते हैं हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं और कृषि प्रधान देश में रहने के बावजूद एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में इतनी कम भर्तियां। आप जानते हैं, अगर हम बात करें, एक वैकेंसी है एलटी ग्रेड, जहां पर आपको मात्र एग्रीकल्चर की सिर्फ 14 वैकेंसी देखने को मिलती हैं और उसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं कर सकता। क्या भारत देश में और उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है क्या, या जो कृषि के स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे? क्या चाहती है आखिर सरकार? अगर हम बात करें एफसीआई की, आप जानते हैं अनाज का स्टोरेज किया जाता है। क्या एफसीआई में जरूरत नहीं है कृषि के छात्रों की? क्या जो इफ्को की वैकेंसी आती है 3 साल में 2 साल में एक बार देखने को मिलती है, क्या खाद बनना बंद हो जाएगी? इफ्को बंद कर देगा क्या? क्या इतनी कम वैकेंसी हो जाएंगी कि एक वैकेंसी के लिए कम से कम 10,000 या 8,000 5,000 बच्चा एक वैकेंसी के लिए लड़ता रहेगा? कुछ सरकार चाहती नहीं है शायद करना एग्रीकल्चर वालों के लिए, और शायद भूल गई है सरकार कि एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट भारत देश में रहते हैं। जहां हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं तो कम से कम इतनी वैकेंसी तो सरकार को देनी चाहिए कि बच्चों को लगे कि हाँ भाई, सरकार एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए हित में भी कुछ करना चाहती है। तो प्यारे दोस्त, मैं बस यही सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आप जानते हैं, क्या बिना अनाज के जीवन संभव है किसी भी मनुष्य का? नहीं संभव है। तो हम अगर भारत को कृषि प्रधान देश कह रहे हैं तो कम से कम इतना करिए साहब कि ये 14 वैकेंसी या तो आप ना ही दें, है ना, और अगर वैकेंसी देना है तो थोड़ा सा एक बार देखिए कि आपका डाटा कितना है और कितनी वैकेंसी की डिमांड है। ऐसे ये छोटी सी वैकेंसी निकालने के बाद में बच्चों का जो एक तरीके से शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तो अपना ख्याल रखिए, आराम से अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अपनी क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।